Good morning, children. How are you all? Welcome to English class, children. Okay, we were doing grammar. So today we will do speech. First of all, what is speech? Speech क्या होती है? Speech से children आपको ये समझ आता है कि कोई भाषण दे रहा है, right? मतलब कि वो कुछ words बोल रहा है. अब वो किस तरीके से बोलता है, that is speech. Okay? मीन्स फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है. अब आप कहोगे कि हमारी मैम ने ऐसे कहा कि तुम्हें ऐसा करना है, लाइक दिस, या मैं ऐसा करूंगी. अब आप मेरे वर्ड्स को सेम टू सेम बता रहे हैं, सो दैट इज डायरेक्ट स्पीच. और एक आप कहो कि हमारी मैम ने कहा था कि वो ऐसा करेंगी, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच. मीन्स आप वर्ड्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, किस तरीके से बताते हो, दैट इज कॉल्ड स्पीच. और हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की स्पीच है. टुडे वी विल फर्स्ट लर्न अबाउट स्पीच. ओके, नाउ स्पीच इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकेंड है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. अब इसमें फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि डायरेक्ट में कहा I will go to market. ठीक है. अब आपने उसके कहे हुए वर्ड सेम वैसे के वैसे बता दिए. राहुल ने कहा कि मैं मार्केट जाऊंगा. आप नहीं जा रहे हो, आपने जो राहुल ने कहा है सेम का सेम बता दिया. तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच. वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच. और हम इसमें क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास, राइट. हम उस पर्टिकुलर लाइन को जो उसने सामने वाले ने कही, अगर हम उस डायलॉग को सेम वैसे का वैसे लिखते हैं तो हम किसमें लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में. नाउ इनडायरेक्ट क्या होती है. इनडायरेक्ट, राहुल सेड दैट ही, चलिए इसमें विल का वुड हो जाएगा. You would go to the, he would go to the market. चलिए इसमें हम टेंस भी चेंज करते हैं, इसमें हम मॉडल्स भी चेंज करते हैं. नाउ सी चलिए, जैसे आपने विल का क्या बना दिया, विल का आपने बना दिया वुड. इसका बना देंगे हम वॉज. ठीक है. अब इसमें ना हमने इन्वर्टेड कॉमास लिखे, आपने इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं लिखे, और इसमें आपने सेम उसके शब्दों का डायलॉग नहीं लिखा है. आपने सिर्फ बताया है कि वो आज मार्केट जाएगा. दोनों में आपने कहा है, लेकिन पहले में आपने जैसा उसने कहा है कि मैं मार्केट जाऊंगा, आपने सेम ऐसे कैसे बता दिया. सेकंड में आपने ये बताया कि राहुल आज मार्केट जाए, राहुल ने कहा था कि वो आज मार्केट जाएगा. तो डिफरेंस है. एक राहुल ने कहा मैं मार्केट जाऊंगा, दूसरा है राहुल ने कहा कि वो मार्केट जाएगा. सो जिसमें आप डायरेक्ट ये बताए कि हाँ मैम, आप सामने वाले का सेम डायलॉग बताए, दैट इज डायरेक्ट स्पीच. और जिसमें आप इनडायरेक्टली बताए कि उसने ऐसा कहा था, किया था, तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. ओके चिल्ड्रन. नाउ जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं तो हम काफी चेंजेस करते हैं सेंटेंस. फर्स्ट तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देते हैं.
सेकंड, जैसे आपने दिल का करा गुड, वैसे ही हम मे का कर देंगे माइंड। जो मॉडल्स है वो चेंज हो जाते हैं, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो जाता है। ओके, कैन का कुड हो जाएगा। ये चीजें चिल्ड्रन आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें काफी चीजें चेंज होती है। उसमें पर्सनल प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, आई का हो जाता है, ही, हिम, हर हो जाता है। ओके चिल्ड्रन, ऐसे ही टेंसेस भी चेंज हो जाते हैं, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, फ्यूचर में हम मॉडल्स चेंज कर देते हैं, कैन का कुड, विल का वुड हो जाता है। सो काफी चेंजेस आते हैं चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल शैल का शुड हो जाता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आई सेड काम्या इज नॉट वेल। अब आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दिया, ठीक है। ये था आपका डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच में। अब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे? अब यहाँ पे डैट लगा देंगे, डैट काम में इसका हम क्या कर देंगे? वॉज। डैट काम्या वॉज नॉट वेल, और आई का हम आई मैंने कहा था, आई सेड डैट काम्या वॉज नॉट वेल। मैंने कहा था कि काम्या की तबीयत ठीक नहीं है। अब इसमें कहा है ये हम चिल्ड्रन चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इन्वर्टेड कॉमर्स हट गए, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? डैट। बाकी ये सेंटेंस ऐसे गए, इसका हमने क्या कर दिया? वॉज। इसका हमने क्या कर दिया? वॉज। Likewise, I said Rohan is laughing. Inverted commas. अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। I said that Rohan is the was. Rohan was laughing. अब सी चिल्ड्रन, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दी हमने, उसकी जगह क्या लिख दिया? दैट, और इसकी जगह was. Now another sentence. She said, सबसे मेन डिफरेंस है चिल्ड्रन इन्वर्टेड कॉमर्स का। इनडायरेक्ट में नहीं आता है, डायरेक्ट में आता है। She said he may go home today. अब देखो इनडायरेक्ट, she said that he may का हम कर देंगे might। he might go home he might go home next day or the
फॉलोइंग डे। अब उसमें हम देखो टुडे का हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट डे। टुमारो का हम कर देंगे द फॉलोइंग डे और द डे दैट विल कम। तो और यस्टरडे का कर देंगे द डे विच हैज गॉन, और तो हम कर देंगे द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। तो चलो काफी चेंजेस करते हैं हम। मे का हमने क्या कर दिया, माइट। कैन का हम कर देते हैं कुड। इसका हम कर देते हैं वॉज, और इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। और ये किस पर डिपेंड करता है, हम उस डायलॉग को कैसे बोलते हैं। ओके चिल्ड्रन, टॉपिक इज क्लियर। नाउ लेट मी टेल वन मोर एग्जांपल, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा चिल्ड्रन। वन इज सोम सेड said Neha waited for her all day। अभी पास्ट में देखो, waited for him all day, पूरा दिन उसका इंतजार किया। अब ये डायलॉग हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे, Sam said। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, डैड। नेहा हैड वेटेड had waited for him all day। तो हमने क्या कर दिया चिल्ड्रन, और नेहा had been waiting for him all day long। और had waited है। अब हमने क्या किया चिल्ड्रन, पास्ट टेंस में था, सिंपल पास्ट में था, हमने उसको क्या कर दिया, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो जाता है, और अगर फ्यूचर टेंस होता है तो उसमें मॉडल्स को हम चेंज कर देते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो चिल्ड्रन काफी चेंजेस होते हैं, यहाँ तक कि टेंस चेंज हो जाता है, मॉडल्स चेंज हो जाते हैं, हिज हर वो सब चेंज हो जाता है, प्लस इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, डैट लग जाता है। सो मेनी चेंजेस टेक्स प्लेस, सो ऑल दिस यू हैव टू रिमेम्बर। और डेज भी जैसे यस्टरडे लिखा है तो डे दैट वाज बिफोर, और द प्रीवियस डे, तो हम इस तरीके से करते हैं। और टुमारो मतलब जो आएगा दिन, द डे विल कम, और द डे द नेक्स्ट डे, ऐसे हम लिखते हैं। ओके चिल्ड्रन, इफ एनी डिफिकल्टी वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास, एंड चिल्ड्रन प्लीज स्पीक इन लाइव क्लास एंड प्लीज डिस्कस इन लाइव क्लास। आप बोला भी करो एंड प्लीज प्रेजेंट इन लाइव क्लास अटेंड भी किया करो, एंड चिल्ड्रन प्लीज सेंड मी होमवर्क एज मच एज यू कैन। बहुत ही कम बच्चे जो है मुझे होमवर्क भेज रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सेंड मी योर होमवर्क ऑन रेगुलर बेसिस। अपना होमवर्क रेगुलर बेसिस पे सेंड कीजिए, एंड चिल्ड्रन प्लीज डू कम टू कलेक्ट द असाइनमेंट्स ऑन द असाइंड शेड्यूल। जो भी आपको असाइंड शेड्यूल दिया हुआ है आपकी उसके अकॉर्डिंग
please do come to collect the assignments. Okay children, bye for today. Thank you.